इसके बाद एन एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो एक लड़की होती है और वो अपनी प्यारी सी बच्ची का नाम एलिजाबेथ रखती है। लेकिन किंग हेनरी उत्तराधिकारी के तौर पर लड़के को ना पाकर एन से नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे एन से भी उनका मोह भंग होने लगता है, जिसके बाद राजा दूसरी औरतों से मिलना भी शुरू कर देते हैं और एन के लिए यह बर्दाश्त कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके कुछ वक्त बाद एन फिर से एक बार गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बार राजा एन से ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। अगर इस बार भी लड़का नहीं होता है तो यह एन के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार भी किस्मत एन को साथ नहीं देती है और उसका नींद में ही गर्भपात हो जाता है और एन इतने तनाव में होती है कि वो अपने राजा से ही अपने गर्भपात की बात छुपाने लगती है। लेकिन राजा को एन पर शक होने लगता है, जिससे एन का तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। मैरी एन को राजा को सब सच बताने को कहती है, लेकिन एन डरती है कि राजा उसे डायन समझेंगे और उसे जिंदा जला देंगे, और राजा भी ये सोचकर एन से दूर रहते हैं कि बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचे, जिसके चलते एन दोबारा मां भी नहीं बन पाती है। तब एन किसी और मर्द से गर्भ धारण करने का सोचती है, लेकिन वो किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती है। जिसके बाद एन कुछ ऐसा कहती है जो सोच पाना भी मुश्किल है। एन अपने भाई जॉर्ज को उससे संभोग करने को कहती है, जिसके बारे में सुन पाना भी मैरी के लिए मुश्किल हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। जॉर्ज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन यह एन की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। तभी जॉर्ज की पत्नी जेन पार्कर उनकी बातें सुन लेती है और उनको बिस्तर में भी एक साथ देखती है, जिसके बाद वो जाकर उनके मामा थॉमस हावर्ड को ये खबर देती है। लेकिन जॉर्ज के लिए ये कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है, और एन भी फैसला करती है कि वो राजा को सब कुछ सच बता देगी। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। जॉर्ज की पत्नी जेन पार्कर राजा को इसके बारे में खबर दे देती है, और इसी दौरान मौका पाते ही मैरी महल छोड़कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद राजा के सिपाही जॉर्ज को गिरफ्तार कर लेते हैं और दोनों भाई बहनों पर मुकदमा चलाया जाता है। एन किंग हेनरी के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन किंग हेनरी उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर एलिजाबेथ बुलिन के दुख का ठिकाना नहीं रहता, और मैरी को भी जब इस बारे में खबर मिलती है तब वो तुरंत ही महल की तरफ रवाना हो जाती है। एन बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने पर चल रहे मुकदमे को लड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार वो भी राजनीति का शिकार हो जाती है और फैसला एन के खिलाफ दिया जाता है और उन दोनों भाई बहनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। मैरी जब तक किंग हेनरी के पास पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जॉर्ज को मौत की सजा दी जा चुकी होती है। जिसके बाद मैरी किंग हेनरी से एन के लिए रहम की भीख मांगती है, और उस वक्त किंग हेनरी मैरी की बात मानकर एन को छोड़